Okay, so as I was saying, we have this container, and this container has some this movable piston, you know na, which is there on syringe. This can move. Let's say this is the volume here, that is V1. Okay, now suppose I put a block of box here. This is a block of some stone or something, anything which is going to increase the pressure here. So pressure here, which is external pressure, it is going to increase, due to which piston is going to move downward. Let's say it comes to this place. Until and unless the pressure of external as well as outer pressure becomes equal, it will keep on moving. So from here you will have the pressure of gas, and from here you will have the pressure of external. So now this will become P2. Okay, यहाँ पे भी earlier there was some pressure of gas. Let's say it was P1, and here pressure of gas, let's say it is P2. So at this equilibrium position, when both the piston is no longer moving, in that case pressure of gas is equal to pressure of external. So if pressure of external increases due to some reason, if it is increasing, then volume decreases. Okay, write down this. Okay, now let's do one question. Pressure of a gas contained confined in a cylinder of volume 10 liter is 280. What will be volume if pressure increases by 50%? Try to solve this question. सुहान, your answer is right. ध्रुव का आंसर करेक्ट है, स्निग्धो का आंसर करेक्ट है, संपदा गलत है आपका. चलो देखो, कभी भी इस टाइप के परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो हाउ यू हैव टू डू इट. ओके,
नो रेशमा, नॉट 20 लीटर। 50% डिक्रीज भी तो हुआ है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ओके, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि प्रेशर 1 आपके पास 2 एटीएम है। और एनीवेज आप खुद ही सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द अर्लियर वन, क्योंकि प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हो, सॉरी प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम कम आएगा, है ना। तो वो भी आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर प्रेशर आपने बढ़ा दिया है तो वॉल्यूम तो घटेगा ना, इनवर्स रिलेशन है। तो P1 इज 2 एटीएम, P1 इज 10 लीटर। अब P2 आपने बोल दिया है कि इट इज इंक्रीजेस बाय 50%। ओके, पहले 2 था और अब 50% आपने बढ़ा दिया है, तो कितना प्रेशर हो गया होगा। जो पहले था 2 प्लस 50% ऑफ 2, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा। 2 प्लस 50% ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, दैट इज 3 एटीएम। P2 आपके पास 3 एटीएम हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट V2। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 इज 2 एटीएम, यूनिट के साथ लिखते रहो, वॉल्यूम इज 10 लीटर, P2 इज 3 एटीएम एंड V2 आपको फाइंड आउट करना है। एटीएम एटीएम कैंसिल आउट हो गया, V2 कर दो 20/3 लीटर व्हिच इज 6.66 लीटर। तो एनीवे संपदा वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, आपने 20 लीटर बोला है। अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। ओके, फाइन। व्हाट आर यू सेइंग विवेक, विल इट कम इन वन नोट मतलब, व्हाट आर यू आस्किंग। ओके, एक और क्वेश्चन करूं। लेट्स से यू हैव दिस कंटेनर, यहाँ पे स्टॉप नॉब है, इसको आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर है 5 एटीएम, वॉल्यूम इज 10 लीटर। दिस इज योर बल्ब ए। दूसरी तरफ वॉल्यूम इज 15 लीटर, ओके, एंड दिस इज योर बल्ब बी। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर इफ knob is kept open. Find out. हाँ विवेक, this can be, this can, I can send you the PDF of this also. उसका PDF नहीं सेंड होता है, बट इसमें PDF सेंड हो जाता है। Solve this question. स्प्रिंग तो गलत है, मौर्य आपका भी गलत है।
विवेक आपका भी रॉन्ग है। चलो देखो इधर, आप लोग थोड़ा सिली सा मिस्टेक कर रहे हो एक्चुअली, कॉमन सेंस वाला बात है, मतलब यू नो व्हाट हाउ टू यूज द फॉर्मूला, बट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। गलत है सबका, भावना रेणुका। देखो इनिशियली ये नॉब आपके पास बंद था, आपने इसको क्लोज किया हुआ था नॉब को, तो जो भी गैस थी आपके पास वो सिर्फ इतने जगह पे कन्फाइंड है। ओके, तो इसके लिए प्रेशर आपको पता है 5 atm है एंड वॉल्यूम इज 10 लीटर। अभी व्हाट यू हैव डन, आपने नॉब ओपन कर दिया है। अब जब नॉब ओपन कर दिया तो कुछ गैस यहाँ से यहाँ पे चला गया और कुछ यहीं पे रह गया। ओके, और आपसे प्रेशर पूछ रहा है कि कितना होगा प्रेशर, बट वॉल्यूम कितना हो गया, ये 15 था और पहले से 10, क्योंकि गैस अब सिर्फ इसमें नहीं है, उसने बोला कि केप्ट ओपन, आपने ओपन करके रख दिया है, तो गैस हैज मूव फ्रॉम हियर टू हियर, तो वॉल्यूम ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम विल बी 10 + 15 लीटर, दैट इज 25 लीटर। है ना, ऐसा नहीं बोला है कि पहले सारे गैस को यहाँ से हमने यहाँ पे पुट किया और फिर नॉब को बंद किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल रहे। हमने यहाँ से गैस ओपन किया तो अब थोड़ी बहुत गैस यहाँ पे भी रहेगी, थोड़ी बहुत गैस यहाँ पे भी रहेगी। नाउ यूज द फॉर्मूला P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 इज 5 atm, वॉल्यूम इज 10 लीटर, P2 आपको निकालना है, दैट इज 25 लीटर। सो P2 कितना हो जाएगा, 50/25 विच इज इक्वल टू 2 atm। अंडरस्टूड? बल्ब बी में इनिशियली, व्हाट आर यू सेइंग सुहान? नहीं ना, आपने नॉब बंद करके रखा है। प्रेशर, एक कंटेनर में अगर आप प्रेशर लगा रहे हो तो वो प्रेशर किसकी वजह से आएगा, वो गैस की वजह से आएगा। जब इसमें गैस है ही नहीं तो प्रेशर किस चीज का होगा, है ना। ओके, एक और क्वेश्चन करो। वॉल्यूम ऑफ अ गैस balloon at 2 atm pressure is 10 liter. Gas starts leaking from the balloon and volume reduces to 5 liter. What is the final value of pressure? Solve this. The answer is wrong.
ओके, सब गलत कर रहे हो। जब हम गैस लॉ पढ़ रहे थे, आप लोगों ने क्या किया होगा, आप सबने किया है P1 E1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 में वैल्यू लगाई 2, 10 इज इक्वल टू P2 इंटू 5, और यहाँ से वैल्यू निकाल ली P2 इज इक्वल टू 4 ATM। ओके, एंड सबका ये आंसर आया। नाउ टेल मी वन थिंग, बॉयल्स लॉ तब एप्लीकेबल होता है अगर अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो। हमने क्या बोला, बॉयल्स लॉ या फिर कोई भी लॉ तभी एप्लीकेबल होगा अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों में से कोई एक चीज कांस्टेंट हो और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे तो गैस कंटिन्यूअसली लीक कर रही है, तो क्या अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है? यस और नो, टेल मी। जब अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं है तो क्या आप बॉयल्स लॉ लगा सकते हो? इट इज अ लॉ। अगर चीजें कांस्टेंट नहीं है तो आप लॉ नहीं लगा सकते। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना इज इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट फाइंड आउट द प्रेशर। सो यू कैन राइट डाउन हियर, since gas is leaking from the balloon, that means its mass is changing. So we cannot apply Boyle's law. Understood? Next question karo. Calculate percentage change in pressure if percentage change in volume is 25%. Do this question. एक दो गलत है। मौर्य, योर आंसर इज राइट। संपदा आपका गलत है। चलो देखो, कभी भी परसेंटेज के टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो यू हैव टू डू इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ओनली। कभी आपको बोला कि 25% वॉल्यूम में चेंज आया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं इफ वॉल्यूम 1 स्टार्टिंग में 100 था, तो वॉल्यूम 2 कितना होगा, 25% चेंज आया है,
तो 100 plus 25 will be your final volume. 125 मान लो, और आपको परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि P1 100 था, तो हमको P2 अभी निकालना है, तो बस फॉर्मूला लगा दो, P1 V1 is equal to P2 V2. 100 into 100 is equal to P2 into 125. That means P2 कितना आ गया 80. कैसे सॉल्व करोगे? P2 की वैल्यू आ जाएगी 80. क्वेश्चन पूछा है कि आपको परसेंटेज चेंज कितना है, so percentage change will be equal to जितना भी आपके पास ये है 80, नहीं सॉरी, स्टार्टिंग में 100 था, फिर 80 आया, तो डिफरेंस कितना 120 डिवाइडेड बाय 100 into 100, दैट इज 20%. व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर? 20%. लिखो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Volume of a gas cylinder containing 10 marbles at 1 atm pressure is 1 liter when pressure is increased by 100%. New volume becomes 625 milliliter. So you have to find out one second. Volume of a gas cylinder containing 10 marbles, pressure increased by 10%, the volume becomes 625 milliliter. Find the final volume of the container. Solve this. चलो देखो इधर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्वेश्चन, इसलिए आई एम टेलिंग यू.
वी हैव दिस कंटेनर, मान लो इसका पिस्टन है और इसमें 10 मार्बल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें कुछ गैस फिल्ड है और इसका वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर मतलब 1000 ml और प्रेशर इज 180. सो फ्रॉम हियर P1 इज इक्वल टू 180 ml. ओके, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अच्छा, वॉल्यूम में ये मार्बल्स का इंक्लूड नहीं है क्योंकि आपने मार्बल्स को भी तो यहाँ पे फिल करके रखा हुआ है, तो मार्बल्स ने अपनी कुछ जगह ऑक्यूपाई करी है, तो क्या वो हम वॉल्यूम में इंक्लूड करेंगे? क्या हम उसको वॉल्यूम में इंक्लूड करेंगे? क्योंकि मार्बल ने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, तो हम उसको मार्बल को इंक्लूड नहीं कर सकते. सो लेट्स एज्यूम दैट कि ये जो हर एक मार्बल है वो 1 मिलीलीटर का है, तो मार्बल का जो वॉल्यूम है, लेट्स से इट इज 1 मिलीलीटर, तो 10 के लिए हो जाएगा 10 मिलीलीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1000 माइनस 10 मिलीलीटर. ऐसे ही अब आपने क्या किया कि प्रेशर को इंक्रीज किया बाय 100%. पहले अगर P1 1 atm था तो P2 कितना हो जाएगा? 2 atm, क्योंकि आपने 100% प्रेशर लगाया, एकदम डबल कर दिया है. और V2 कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो गया था 625 ml, बट अभी भी आपको मार्बल का 10 तो माइनस करना ही पड़ेगा. विल हैव हियर V2. अब आप फॉर्मूला लगाओगे P1 V1 is equal to P2. P1 is 1 atm, volume is 1000 minus 10, P2 is 2 atm, and this will become 625 minus 10. अच्छा, दिस इज योर नथिंग बट वॉल्यूम. अब हम ये जो बात कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं, तो मुझे हमने बोला कि 1 मिलीलीटर है, हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता वो कितनी हो सकती है, तो हम उसको मान लेते हैं कि 1V है. 1V विल बी समथिंग. तो यहाँ पे ये जो भी आप माइनस करोगे उसके साथ देयर विल बी अ मल्टीप्लिकेशन साइन ऑफ V. ओके, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा V. ओके, तो यहाँ से हम वॉल्यूम का जब वैल्यू निकालोगे इट इज गोइंग टू बी 25. ओके, तो आप कितना माइनस कर रहे हो? मार्बल का वॉल्यूम कितना है? एक्चुअली 25 है, हम एज्यूम करके चल रहे थे कि V होगा, वी डिडंट नो. ओके, तो V, अच्छा ब्रैकेट के बाहर मत करना, ब्रैकेट के अंदर करो. ये 10V इधर, देखो तुमको लगेगा कैंसिल आउट हो जा रहा है, 10V है. ओके, तो मान लिया हम जब इसका 1V है तो 10 के लिए 10V हो जाएगा, 10 ml मत करो, V कर लो. और यहाँ से हमने वॉल्यूम निकाल लिया 25, तो ईच मार्बल का वॉल्यूम कितना है? 25 ml. इज इट क्लियर? इसमें कंटेनर मत करो, ऑफ द मार्बल कर लो, तो इजी बेटर क्वेश्चन रहेगा. ऑफ द मार्बल. फाइन. ओके, सो आज का क्लास यही फिनिश कर रहे हैं.